वेलकम टू साइड हसल्स फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो में हम मग्स डिज़ाइन करना सीखेंगे। सी प्रिंटो ने अपनी नई प्रोडक्ट मग्स लॉन्च कर दिए हैं। इनकी जो प्राइस रेंज है वो 900 से लेकर 1000 के दरमियान है। मुझे पर्सनली ये मग्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहे हैं क्योंकि मग्स जो हैं पाकिस्तान में बहुत ही चीप प्राइसेस पे अवेलेबल है और अगर इनको कस्टमाइज़ किया जाए तो ऑलरेडी आप मार्केट्स में जाएँ तो आपको बहुत से जो कस्टमाइज मग्स हैं वो मिलेंगे। दराज पे आपको कस्टमाइज मग्स मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर डिफरेंट नीशेज़ हैं हम उनको देखें, डैड की नीश है, अगर आप हॉरोस्कोप देखें उसकी नीश है। तो सारी जितनी भी नीशेज़ हैं इनसे रिलेटेड जितने भी मग्स हैं अगर आप किसी को गिफ्ट में देना चाहते हैं तो सब के सब मार्केट में अवेलेबल हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम ऐसी नीश को टारगेट करेंगे जो कि अगर आप सेल करें तो कोई आपसे बाई करेगा सिर्फ इसलिए कि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कैनवा पे वेडिंग एनिवर्सरी की नीश पे मग्स डिज़ाइन करना सिखाऊंगी। मैंने अपनी जितनी भी रिसर्च की उसमें मुझे 40th वेडिंग एनिवर्सरी, 20th वेडिंग एनिवर्सरी, 30th वेडिंग एनिवर्सरी से रिलेटेड कोई भी मग्स स्पेसिफिकली नहीं मिले। आप हमेशा ऐसी नीश को टारगेट करते हैं जहाँ पे आपको बहुत लो कंपटीशन मिले, वहाँ पे आपकी सेल्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आज हम 40th वेडिंग एनिवर्सरी की नीश पे एक मग डिज़ाइन करेंगे। इसके बाद मैं आपको उसको दराज पे अपलोड करना भी सिखाऊंगी। सबसे पहले आपने गूगल पे आ जाना है। गूगल पे हम कैनवा लिखेंगे। उसके बाद आप कैनवा की वेबसाइट पर आ जाएंगे। अगर आप मोबाइल पर हैं तो वहाँ से आपको कैनवा की जो ऐप है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर सर्च बार में आप मग्स लिखेंगे। जैसे आप मग्स लिखेंगे आपके पास मग्स की जितनी भी डिज़ाइंस हैं, टेम्पलेट्स हैं वो खुल जाएंगे। यहाँ पे आप किसी भी मग के टेम्पलेट को क्लिक कर कर हम उसको कस्टमाइज़ करेंगे। कोशिश करें वाइट मग लें। उसकी वजह यह है कि मग का जो कलर है वो चेंज नहीं होता। अगर आप वाइट मग डिज़ाइन कर रहे हैं, अपनी फाइनल जो आपकी प्रोडक्ट है वो वाइट प्लेन मग है, तो आपने यहाँ पे प्लेन वाइट मग ही चूज़ करना है क्योंकि ये डिज़ाइन हम आखिर में पोस्ट करेंगे जब आप फेसबुक पे पोस्ट क्रिएट करेंगे या दराज के पोस्ट क्रिएट करेंगे। अब आपने उसको कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट को हमने क्लिक किया था, उसके बाद ये विंडो खुल गई। अब यहाँ पे इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी डिज़ाइंस हैं, उन सब पे हम क्लिक करके, ये आपको छोटा सा एक डस्टबिन नज़र आ रहा है, डिलीट का साइन होता है, उसको आप क्लिक करेंगे और वो सारे डिज़ाइंस जो हैं वो हम उनको डिलीट कर देंगे। लेफ़्ट साइड पे आपके पास सारे टूल्स हैं। यहाँ पे हमने टेक्स्ट की जो ऑप्शन है उस पर जाना है, वहाँ पे हमने क्लिक करना है। वहाँ से आपके पास एक टेक्स्ट का बॉक्स यहाँ पर, जैसे आप उसको क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको हमने 3-4 दफ़ा इसको डुप्लीकेट कर देना है। इसकी कॉपीज़ हमने कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या आप ऊपर डुप्लीकेट का बटन है उसको आप क्लिक करेंगे। ये मैं आपको जूम इन और जूम आउट करके दिखा रही हूँ। ये आपके पास ऊपर जो डिलीट का बटन था, डस्टबिन था, उसके साथ ये ऑप्शन है डुप्लीकेट की। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने कभी कैनवा यूज़ नहीं किया या वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कैनवा पे किस तरह जो है हम डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं। इसके बाद आपने एलिमेंट्स पे जाना है और एलिमेंट्स में जाके हम 40 लिखेंगे क्योंकि हम 40th वेडिंग एनिवर्सरी के लिए एक मग डिज़ाइन कर रहे हैं। मैं दोबारा बता दूं, मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को एक ही बात बताती हूँ कि आपको कैनवा प्रो लेना मस्ट है अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड का बिज़नेस करना चाहते हैं। फेसबुक पे अगर आप पाकिस्तान के जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे जाके आप चेक करें तो वहाँ पे आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। मैं ख़ुद 100 रुपीज़ में कैनवा प्रो यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को भी कह रही हूँ कि जो कैनवा का जो फ्री वर्जन है उसके अंदर बिल्कुल भी अच्छी ऑप्शंस नहीं है। यहाँ आप देखें हर जितने भी अच्छे एलिमेंट्स हैं उन सब के नीचे प्रो लिखा हुआ है और अगर आप पे नहीं कर रहे और आप इसको अपने डिज़ाइन में एलिस्ट करेंगे तो इन पर वाटर मार्क आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप डायरेक्ट 4 कॉपी कर सकते हैं और साथ में 0 अलग से। उसके लिए आपके लिए दोनों जो डिज़ाइंस हैं 4 और 0 उनका सेम होना ज़रूरी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं 4 के डिफरेंट। अगर आप इसको जूम इन करें डिफरेंट शेड्स हैं, कहीं पे जो इसके कर्व्स हैं वो सर्कल में हैं, तो या तो कोशिश करें एक जैसे हों दोनों एलिमेंट्स या फिर आप डायरेक्ट 40 का जो एलिमेंट है उसको आप कॉपी पेस्ट करें। अब सबसे ऊपर हमने जो हमारा पहला टेक्स्ट था उसके ऊपर हमने क्लिक किया। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एडिट की ऑप्शन आ जाएगी, उस पर आपने ईयर्स लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने क्लिक किया था उस पर हमने ऑफ लिखा है और लास्ट टेक्स्ट बॉक्स में हम बीइंग लिखेंगे। ये जो डिज़ाइन है, ये जो मग है, ये हम फॉर मैन हस्बैंड्स के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं। ये जो डिज़ाइन है इसकी टोटल जो सेंग्स हैं वो होंगी 40 years ऑफ बीइंग मिस्टर राइट। और जो आप वाइफ के लिए, जो लेडीज़ के लिए जो फीमेल मग आप डिज़ाइन क्रिएट करेंगे जो फीमेल्स के लिए, वो होगा 40 years ऑफ बीइंग मिसेस ऑलवेज़ राइट। वहाँ पे हम ऑलवेज़ का वर्ड जो है वो भी हम इंक्लूड करेंगे। इस डिज़ाइन
में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे। आप देखेंगे सारा जो काम है, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि अलाइनमेंट का काम है। जब भी आप कोई नया फ़ॉन्ट इसमें ऐड करेंगे तो जो फ़ॉन्ट्स होती हैं उनकी अलाइनमेंट्स डिफरेंट होती हैं, बार बार आपको उनको छोटा बड़ा करना पड़ेगा। ये वीडियो मैंने एडिट की हुई है और मैंने कोशिश की थी फास्ट फॉरवर्ड करूं ताकि वीडियोस छोटी बने, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। जी, यहाँ पे अब मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड की है। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको नीचे स्क्वायर में नज़र आ रहा है पेज, इसके साइड पे नेक्स्ट पेज है, हम उस पर क्लिक करेंगे और हम इसी डिज़ाइन को कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट आप कभी भी इसमें नहीं करते, हमेशा इस डिज़ाइन को आप ड्रैग करेंगे। जो मैंने आपको पहले डस्टबिन की ऑप्शन बताई थी उसके साथ बटन था, उसको वो डुप्लीकेट का बटन होता है, उसको क्लिक करेंगे। इसको पहले आप सिलेक्ट करेंगे पूरे डिज़ाइन को और उस बटन को क्लिक करेंगे और ये जो सेकंड पेज आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे आप जब अपना कर्सर लेके जाएंगे तो पूरा डिज़ाइन डुप्लीकेट हो जाएगा। हमने इस डिज़ाइन में अब सिर्फ मिसेस लिखना है और मिसेस के बाद ऑलवेज़ लिखना है। पूरा स्क्रैच से आपने पूरा डिज़ाइन दोबारा क्रिएट नहीं करना। ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है, कॉपी पेस्ट नहीं होता, हमेशा इसको सेलेक्ट करके डुप्लीकेट के बटन को क्लिक करते हैं और दूसरे पेज पे मैं ड्रैग करके गई हूँ तो ये पूरे का पूरा डिज़ाइन दूसरे पेज पे ड्रैग हो गया। अब मैंने मिस्टर के आगे सिर्फ एस लगाना है और इसके नीचे हम ऑलवेज़ लिख देंगे। उसी तरह टेक्स्ट पे आप जाएंगे, वहाँ से आप टेक्स्ट लिखें, यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा, उसको एडिट करें और वहाँ पे आप ऑलवेज़ लिख दें। और इसके बाद सारा काम जो है वो अलाइनमेंट का है। इसको आपने छोटा बड़ा करना है। ऊपर आपके पास राइट साइड पे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके दरमियान स्पेस ज़्यादा करने की कम करने की ऑप्शन होती है। सारा आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह चाहते हैं आपकी डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक बने। अगर आप चाहते हैं तो सारे डिज़ाइन को एक जैसा एक लाइन में कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप स्पेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं अल्फ़ाबेट्स के दरमियान। मैंने ज़्यादा की थी, नहीं अच्छी लग रही थी, मैंने दोबारा अल्फ़ाबेट्स के दरमियान जो स्पेस है उसको कम कर दिया था। ये आपके पास एक फ़ाइनल लुक आ जाएगी। जी, हमारा डिज़ाइन रेडी है। अब आपने इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। अब मेरे पास कैनवा प्रो है, लेकिन मैंने उन लोगों के लिए जिनके पास कैनवा प्रो नहीं है इसको डाउनलोड करते हुए इसका ट्रांसपेरेंट इमेज क्लिक नहीं किया था। ये देखें, जब आप डाउनलोड करेंगे इसके पीछे आपको ऑफ वाइट कलर का एक बैकग्राउंड नज़र आएगा। ये कैनवा प्रो में अगर मेरे पास ऑप्शन थी, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाना था इसलिए मैंने इसके पीछे से बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया, ताकि जो लोग कैनवा प्रो यूज़ नहीं कर रहे, फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, वो सी प्रिंटो की वेबसाइट पे ऑप्शन है बैकग्राउंड रिमूव करने की, वहाँ पे हम करेंगे। ये अब मैं सी प्रिंटो की वेबसाइट पर आ गई हूँ। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट्स में जाना है, वहाँ पे आपके पास ये मग्स की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। मग्स से रिलेटेड मेरी फर्स्ट वीडियो है, इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी कि ये कौन कौन से कलर्स के मग्स आपको ऑफ़र कर रहे हैं। कलर्ड मग्स जो हैं ये 1000 रुपीज़ के हैं। ये इनके पास काफ़ी इसमें वैरायटी है, डिफरेंट कलर्स हैं। ब्लैक, वाइट प्लेन है, वो 900 रुपीज़ के, और जितने भी कलर्ड मग्स थे वो सारे के सारे वो 1000 रुपीज़ के थे। अब यहाँ पे जब आप कस्टमाइज़ की ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपने अपना डिज़ाइन अपलोड करना है और यहाँ पे जो ऊपर आपके पास ऑप्शन थी वहाँ से आप डिज़ाइन का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। यहाँ पे जो आपको एरोज नज़र आ रहे हैं इससे आप फ्रंट बैक 3 साइड्स पे डिज़ाइन जो है वो अपलोड कर सकते हैं। ये देखें मैंने डिज़ाइन अपलोड किया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ से जब आप एरो को राइट साइड पे थोड़ा सा मूव करेंगे तो देखें इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया। अब इस मग की प्राइस 900 रुपीज़ है। ऊपर आप देखेंगे जो आपको रेड बार नज़र आ रही है, वहाँ पे अगर आप फ्रंट पे डिज़ाइन ऐड करेंगे तो वहाँ पे 900 प्लस 200 रुपीज़ एक साइड पे प्रिंट के चार्ज कर रहे हैं, वहाँ पे 1100 हो जाएंगे। जब हम बैक साइड पे करेंगे तो वो 1300 हो जाएगा। और उसके बाद जब आप फ्रंट साइड पे करेंगे तो आपके पास जो टोटल प्राइस है वो 1500, यानी कि आपने एक मग की 3 साइड्स पे प्रिंटिंग कर रहे हैं। मैं मग की सिर्फ एक साइड पे प्रिंट ऐड करूँगी, सिर्फ फ्रंट पे या बैक पे। यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शंस मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आपकी मर्ज़ी है, आप जितने इसके अंदर तीनों साइड्स पे ऐड करेंगे तो ईच साइड पे ऐड करने के लिए आपको 200 रुपीज़ उनको पे करने पड़ेंगे। अब इसके बाद आप कार्ट की ऑप्शन है, वहाँ पे आप चले जाएंगे कि आपने अपना ऑर्डर पूरा कर लिया है। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने कस्टमर के लिए कर रहे हैं, दराज के थ्रू कर रहे हैं। हम दराज के थ्रू करें या अपने कस्टमर के लिए करें, यहाँ पे आपके पास एक पेन की ऑप्शन होगी, वहाँ पे आप वो प्राइस लिखेंगे जो कि आपके कस्टमर को नज़र आएगी आपकी पैकेजिंग के ऊपर। अब ये देखें वाइट मग है, उसकी प्राइस 900 रुपीज़ है। मैंने सिर्फ एक साइड पे अपना जो इमेज था वो अपलोड किया है तो वो 200 रुपीज़। ये मैं आपको प्राइसिंग करना बता रही हूँ किस तरह आपने प्राइसिंग करनी है। उसके बाद ये आपका 1100 रुपीज़ हो गए। अब सी प्रिंटो 80 रुपीज़ चार्ज करता है आपके कस्टमर से
कैश लेता है, आपके बिहाफ पे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है, उसके लिए ये आपको 80 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो आपने इसके अंदर 80 रुपीज़ भी ऐड कर देने हैं। तो ये आपके पास हो गए 1180 रुपीज़। इसको मैं 1200 ही लिखूँगी, 20 रुपीज़ मैं मतलब वो काउंट नहीं कर रही। ये हम वो प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि हम कस्टमर को पैकेजिंग पे लिखी हुई दिखाएंगे, शो करेंगे। अभी इसके अंदर आपका प्रॉफिट नहीं, आप चाहते हैं कि इस मग में प्रिंटिंग की प्राइस आ गई, मग की प्राइस आ गई और जो सी प्रिंटो आपको चार्ज कर रहा है, ये तीनों प्राइसेस मिला के 1200 रुपीज़ का एक मग क्रिएट रेडी है। अब इसमें आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन डालना है कि आपने एक मग से कितने पैसे, कितना प्रॉफिट आप चाहते हैं आपको मिले। आप 100 रुपीज़ डालना चाहते हैं, 200 रुपीज़ डालना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। 1200 में आपने 200 रुपीज़ ऐड किए तो 1400 का एक मग रेडी हो जाएगा। अगर आप उसके अंदर 100 रुपीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो आपकी 1300 रुपीज़ का एक मग आपका सेल होगा। अब आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि इसमें अभी डिलीवरी की कॉस्ट शामिल नहीं है। डिलीवरी जब आप अपने कस्टमर का एड्रेस लेते हैं, लोकेशन डालते हैं, तब वो आपकी जो डिलीवरी की कॉस्ट है वो कैलकुलेट करके बताता है। मैंने अपनी जितनी भी टोट बैग्स की वीडियोस थी उन सब में बताया था कि मैंने स्टैंडर्ड रखा हुआ है DHA इस्लामाबाद 2 का, DHA फेज़ 2 का। तो वहाँ पे वो मुझे हमेशा 250 रुपीज़ का जो डिलीवरी कॉस्ट है वो मुझे बताता है सी प्रिंटो की वेबसाइट। तो वो मैं ऐड करती हूँ सिर्फ ये बताने के लिए कि आपने किस तरह टोटल कॉस्ट अपनी निकालनी है। अब ये देखें 1650 रुपीज़ टोटल प्राइस बन रही है आपकी। अब ये मैंने दोबारा से बताया है कि 900 रुपीज़ मग की है। ये मैं आपको प्लेन वाइट मग का बता रही हूँ। अगर आप उनका जो कलर्ड मग है उसके ऊपर अपना डिज़ाइन, अपना इमेज पेस्ट करेंगे तो उसकी प्राइस 1000 रुपीज़ है। उसके मुताबिक आपने सारी कॉस्टिंग अपनी करनी है, प्राइसिंग करनी है। सबसे पहले आप सी प्रिंटो को प्राइस पे करेंगे। आप क्या पे करेंगे, उनको 900 रुपीज़ मग की और जो 80 रुपीज़ जो चार्ज करते हैं आपको, आप उनको वो पे करेंगे। प्लस उसके बाद आप अपने जो प्रिंट है उसकी आपने एक साइड पे इमेज पेस्ट किया तो एक साइड के 200 देंगे, दो साइडों पे आपने इमेज डाला है तो आप उसके 400 रुपीज़ उनको पे करेंगे। पहले आप सी प्रिंटो को एडवांस में पे करेंगे। जैसे उनको पेमेंट मिलेगी वो आपके फ़ौरन आपका जो ऑर्डर है उसको प्रिंट करेंगे। आप कस्टमर का एड्रेस डालेंगे, उनकी वेबसाइट पे उसकी सारी डिटेल्स डालेंगे और वो आपके कस्टमर को वो सारा जो उन्होंने प्रोडक्ट क्रिएट की है, प्रिंट की है, वो आपके कस्टमर को पैक करके उसके एड्रेस पे भेज देंगे। जी, इस पेज पे आप वो प्राइस लिख देंगे। आपकी मर्ज़ी है, जैसे मैंने यहाँ 1500 लिखा है। अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो प्राइस लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने वीडियो एडिट की थी। नेक्स्ट पे जब आप जाते हैं तो अपने कस्टमर की सारी डिटेल्स लिखते हैं, उसका डिलीवरी एड्रेस लिखते हैं, अपनी सारी बैंक की डिटेल्स लिखते हैं और उसके बाद आप सी प्रिंटो को पे करते हैं। जैज़ कैश के थ्रू पे कर सकते हैं या ईजी पैसे के थ्रू पे कर सकते हैं। जैसे उनको पेमेंट मिलेगी आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी। ये वो पेज है जहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर, अपने बैंक लिखते हैं, कौन से बैंक में आपका बैंक अकाउंट है या आप इजी पैसे के थ्रू उनको पे करना चाहते हैं। आपको ईमेल आ जाएगी कि उनको आपकी पेमेंट मिल गई है और वो आपका जो ऑर्डर है उसको रेडी करके आपके कस्टमर तक डिलीवर कर देंगे। अब आपने 3 ऑप्शंस देखी थी, माई सेल्फ, माई कस्टमर या दराज। अगर दराज पे आप सेल करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके लिए सबसे पहले दराज पे शॉप होना ज़रूरी है। दराज पे शॉप खोलना बहुत आसान है, मैंने भी खोली है। सिंपल आपने अपना जो आपके पास आईडी कार्ड है वो और जो आपके जो बैंक अकाउंट जो होता है उसकी जो चेक बुक है वो आपने फ्रंट साइड और बैक साइड अपलोड करनी है। जिन लोगों की ऑलरेडी दराज पे शॉप है उनके लिए ये ज़्यादा इजी है। अगर आप सोच रहे हैं करना तो आप कर सकते हैं। विदिन 2 और 3 डेज़ वो आपकी शॉप जो है वो अप्रूव कर लेंगे। दराज पे जब भी आप अपनी शॉप खोलते हैं, वहाँ पे जब भी आप कोई भी अपनी लिस्टिंग डालते हैं, लिस्टिंग यानी अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स, उसके लिए हमेशा वो पिक्चर्स मांगते हैं आपसे। पिक्चर्स यानी आप सिंपल वर्ड्स में मॉकअप्स कह सकते हैं। अब आप कैनवा पे दोबारा आएंगे, वहाँ पे जैसे पहले सर्च में आपने मग्स लिखा था, अब आप मग्स मॉकअप्स लिखेंगे। जैसे ही आप मग्स मॉकअप लिखेंगे आपके पास ये सारी पिक्चर्स खुल जाएंगी। यहाँ पे हम उसी तरह किसी भी मग पे हम क्लिक करेंगे। अब चूँकि मैंने यहाँ पे जो वाइफ़ का जो मग था ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, मैं आपको फॉर मैन के लिए दिखा रही हूँ। वाइफ़ के लिए मैंने एक लेडी को दिखाया था कि उसने मग पकड़ा हुआ है। अब ये फॉर मैन है, हस्बैंड के लिए है, इसलिए मैंने देखें ब्लैक लैपटॉप लिया है। एक ऐसा इमेज चूज़ किया है जो कि पता चले कि ऑफिस का इमेज है, यानी कि पता चले कि आप किसी मेल के लिए कर रहे हैं। हालांकि आप फीमेल के लिए भी इमेज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो चूँकि लेडीज़ का था उसमें लेडी जो थी उन्होंने स्वेटर पहना हुआ है और वो मग पकड़ा हुआ था। मैंने वो मॉकअप चूज़ किया था। अब उसी तरह आपने यहाँ पे आके
इस मॉकअप पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपने वो जो उस पर ऑलरेडी इमेज है उसको डिलीट कर देना है और अपना जो इमेज आपने क्रिएट किया हुआ है वो आपने यहाँ पे आके सिंपल उस डिज़ाइन को पेस्ट कर देना है। अब मैंने आपको नहीं दिखाया था कि हमने ये, चूँकि मेरे पास कैनवा प्रो है, जब हम डाउनलोड करते हैं ट्रांसपेरेंट इमेज कहाँ की जो ऑप्शन है उसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास ट्रांसपेरेंट हो जाता है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आप दराज पे जब भी कोई भी इमेज, कोई भी प्रोडक्ट आप अपलोड करते हैं तो हमेशा वो आपसे 2 या 3 इमेजेस कहते हैं अपलोड करें। एक वो स्पेसिफिकली कहते हैं कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, जो भी आप पिक्चर जो है, जो भी आप अपनी प्रोडक्ट की जो पिक्चर अपलोड कर रहे हैं वो हमेशा वाइट बैकग्राउंड पे हो। इसलिए मैंने ऐसा मॉकअप चूज़ किया था जिसमें सारा वाइट हो, और जो हम लास्ट करेंगे उसमें आपने अपनी प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स दिखानी है, क्योंकि जब आप सर्च करते हैं, मैंने रिसर्च की तो उसमें लोगों ने बाकायदा बताया हुआ था कि अगर मग है तो उसमें कितना है, उसके अंदर कॉफ़ी आएगी, उसकी हाइट क्या है, उसकी विड्थ क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने कंपेटिटर्स को देखकर उसी तरह की आप जो प्रोडक्ट है उसको उसी तरह प्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने सिंपल मग के ऊपर उसको कॉपी पेस्ट किया अपने इमेज को, जो कि हमने डिज़ाइन क्रिएट किया था, और फिर मैंने सी प्रिंटो की वेबसाइट पे जाके इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने जो प्रोडक्ट के नीचे आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, इसको आप कॉपी करेंगे और जाके वहाँ कैनवा पे पेस्ट कर देंगे। मैंने यहाँ 3 इमेजेस क्रिएट किए हैं। एक सिंपल जो मैंने आपको लैपटॉप वाला दिखाया था, ब्लैक एंड ग्रे कलर का जो था, जो सेकंड था वो प्योर वाइट था, और थर्ड में मैं थोड़ी सी इसके अंदर डिस्क्रिप्शन डाली हूँ, जैसे दूसरे जो कंपेटिटर्स हैं आपके, जो दूसरे जो लोग सेल कर रहे हैं मग्स, जिस तरह उन्होंने अपनी पोस्ट क्रिएट की हुई है इसी तरह आपने भी अपनी पोस्ट क्रिएट करनी है। अगर आप लोगों के पास कैनवा प्रो नहीं है तो आप यहाँ से जब डाउनलोड करेंगे अपने इमेज को, उसके बाद आप जाएंगे गूगल पे, वहाँ पे आपने सिंपल इमेज बैकग्राउंड इमेज रिमूवर लिखना है। बहुत सी वेबसाइट्स खुल जाती हैं, फ़ोटो रूम एक बहुत अच्छी वेबसाइट थी, रेज बैकग्राउंड वो भी एक वेबसाइट है, लेकिन इनमें से कुछ पेड भी हैं कुछ फ्री भी हैं। फ्री आजकल हर तकरीबन सारी जो नए सॉफ्टवेयर्स हैं उन सब में बैकग्राउंड रिमूव करना फ्री वर्जन में आ गया। वहाँ से जाके आप सिंपल अपना इमेज अपलोड करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे तो वो जो आपका इमेज है उसका वो बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। जैसे वो रिमूव होगा यहाँ पे आके आपने अपलोड करना है दोबारा, और ये देखें यहाँ पे हम आके इसी मग के ऊपर वो इमेज पेस्ट कर देंगे, यानी वो जो डिज़ाइन आपने क्रिएट किया है वो आप पेस्ट कर देंगे। अगर आप उसको रिमूव नहीं करेंगे उसका बैकग्राउंड तो आप देखेंगे कि वो ऑफ वाइट जो है उसके जो अराउंड एक वाइट सर्कल वाइट स्क्वायर है वो नज़र आएगा, जो कि नहीं आना चाहिए। इसके बाद एलिमेंट्स में जाएंगे और वहाँ पे हम एरोज़ की मदद से जो है वो हम लेंथ विड्थ और हाइट लिखेंगे। अब यहाँ पे मैंने, जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं जिनके पास कैनवा प्रो नहीं है उनके लिए मैंने ये पार्ट बनाया था। यहाँ पे आपने, मैं फ़ोटो रूम की जो वेबसाइट है वहाँ पे मैं गई थी, वहाँ पे जाके आपने अपना इमेज अपलोड करना है, और इसका जैसे आप अपलोड करेंगे यहाँ पे आप इसका जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करेंगे। ये देखें 1 सेकंड में आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब एक और चीज़ बता दूं, जो मैंने इस पूरे डिज़ाइन में जो 40 का जो ये आपको नज़र आ रहा है ना इमेज जो एलिमेंट, वो कैनवा प्रो का है। यहाँ पे पहले आप साइन अप होंगे और उसके बाद ये आपको अलाउ कर देते हैं। ये जो 40 का जो इमेज है ये मेरे पास कैनवा जो प्रो का वर्जन है वहाँ से मैंने लिया था। आपने, अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है, कैनवा के फ्री वर्जन से आप इस किस्म के डिज़ाइन बना रहे हैं तो फिर आपने 40 के वो एलिमेंट जिनके नीचे प्रो नहीं लिखा हुआ फ्री है उन पे क्लिक करके वो आपने अपने डिज़ाइन में डालना है, ताकि आपके डिज़ाइन के ऊपर जो वाटर मार्क का इमेज है वो ना आए। जी, यहाँ पे मैंने आपको कंपैरिजन दिखाया है कि किस तरह ट्रांसपेरेंट और जो जिसका इमेज का जो बैकग्राउंड होता है उसको रिमूव किया हुआ होता है, जिसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया हुआ था वो किस तरह नज़र आते हैं। इस तरह आपने उसको डाउनलोड किया वहाँ से जाके, और यहाँ पे जो अपलोड की ऑप्शन है, जो लेफ़्ट साइड पे आपको सारे टूल्स नज़र आ रहे हैं वहाँ पे अपलोड की ऑप्शन होती है, उस पर आप क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपने सेव किया था वहाँ से अपलोड करेंगे, और यहाँ पे आके आप जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है वो वाला जो इमेज है, वो जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे आके आप पेस्ट करेंगे। अब मैं एरो पे गई हूँ, ब्लैक एरो, वो आपने एक नीचे विड्थ की साइड पे एक आपने पेस्ट करना है, एक लेंथ की साइड पे करना है। गूगल पे हम लिखेंगे कि 11 ओजी का जो 11 आउंस का जो मग है वो कितने सेंटीमीटर का होता है। उसने मुझे 10 पॉइंट समथिंग का बताया था, मैंने एवरेज 10 सेंटीमीटर ही लिखा है।
आप चाहें तो डायरेक्ट 4 इंचेस बाय 4 इंचेस इन्होंने मेंशन किया हुआ है जो इनके मग की जो विड्थ और हाइट है। आप या तो 4 इंचेस लिख सकते हैं या फिर आप सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपल कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे 10 सेंटीमीटर लिख के, और इसी को आप कॉपी पेस्ट करके आप वर्टिकल साइड पे भी इसी तरह मेंशन करेंगे। और ऊपर आप लिखेंगे सिंपल 11 ओजी यानी 11 आउंस। ये आपकी 3 पोस्ट क्रिएट हो जाएंगी। इसके बाद आप इन्हीं पोस्ट को जो है अपने फेसबुक के अकाउंट पे, इंस्टाग्राम के अकाउंट पे, टिकटॉक के अकाउंट पे आप अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। किस तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है, 2 तरीके हैं। या तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग है, आप सिंपल अगर आपके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 2 ऑप्शन जो है वो हमारे पास पेड मार्केटिंग की होती है, यानी कि आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे करेंगे और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं पे करने से आपके ऐड को देख सकेंगे, और वो आपकी जो अगर वेबसाइट है शॉपिफाई पे आप ये पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये डिज़ाइन वहाँ पे आप सेल करना चाहते हैं दराज के अलावा, तो वहाँ पे भी आप पे करके अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं। जी, अब मैं आपसे दराज की शॉप शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे सिंपल आप ऊपर सेरेमिक्स मग लिखेंगे, कॉफ़ी सेरेमिक मग्स फॉर हस्बैंड एंड वाइफ वेडिंग एनिवर्सरी। उसके बाद जो तीनों इमेजेस की ऑप्शंस हैं वहाँ पे बारी बारी जाके जहाँ पे वाइट बैकग्राउंड लिखा है वहाँ पे आप वाइट बैकग्राउंड वाली अपनी जो आपका इमेज है उसको अपलोड करेंगे। जो इंट्रोडक्शनरी का एक उन्होंने ऑप्शन बनाई हुई है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस तरह प्रमोट हुए, वहाँ पे आपने एक इमेज अपना अपलोड करना है। वीडियो की ऑप्शन है कि आप अगर कोई वीडियो आपने बनाई हुई है अपनी प्रोडक्ट की, मग की ऑर्डर की है पहले, उसकी वीडियो बनाई है, आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ये मग की क्वालिटी इस तरह की है, तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आपकी क्या कैटेगरी है। किचन की कैटेगरी है, वहाँ पे आपने मग्स एंड सॉसर की कैटेगरी है, कॉफ़ी मग्स हैं। वो जब आप जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे वहाँ पे आप पास ऑप्शंस आती जाएंगी, और वहाँ पे आप अपनी अगर टी शर्ट है तो टी शर्ट से रिलेटेड, मग है तो मग से रिलेटेड आप उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। आपने अपने सारे इमेजेस अपलोड कर लिए। इस बाद वेरिएंट पूछता है कि आपकी प्रोडक्ट का कोई वेरिएंट है या नहीं है। हमारी प्रोडक्ट का कोई वेरिएंट नहीं था, लेकिन वो ऑप्शन बार बार पूछ रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पे जाके सिंपली वाइट कलर लिख दिया। और उसके अलावा आपने उसका इमेज जो है वो भी आपने अपलोड करना है। अब देखें यहाँ पे वो आपसे प्रोडक्ट की जो है वो सारी डिटेल्स पूछ रहे। सिरेमिक मग है, हम वहाँ पे जाके सिरेमिक को क्लिक कर देंगे। कॉफ़ी मग है, कॉफ़ी को आपने क्लिक कर देना है। एक्सप्रेस डिलीवरी आप नहीं ऑफ़र करें, वो इन ऑप्शंस को आपने छोड़ देना है। ये वेरिएंट की ऑप्शन थी, यहाँ पे मैंने वाइट कर दिया था। अगर आप वेरिएंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपने वेरिएंट यानी कि अगर आपकी शर्ट है तो उसमें कितने कलर्स हैं उसको वेरिएंट कहते हैं। अगर रेड कलर की टी शर्ट है तो उसमें कितने साइजेज़ हैं, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, मीडियम है। तो सारी जो आपके पास ऑप्शन हैं उन सबको आपने जाके फिल करना होता है। अब यहाँ पे आप प्राइस लिख देंगे, कितनी क्या प्राइस है, दराज पे आप कितने में सेल करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने 1500 लिखा है। क्वांटिटी कितनी आपके पास होनी चाहिए, आप यहाँ पे 100 लिख दें, 200 लिख दें। स्टॉक की यहाँ पे जो ऑप्शन है वहाँ उसकी मैं आपको बात बता रही थी। SKU क्या होता है, ये बेसिकली आपको खुद आपके अपने रिमाइंडर के लिए एक नंबर होता है कि आपकी जो फलानी कोई भी प्रोडक्ट है उसको, जैसे मग है, आप MUG मग लिख लें, आगे आप डैश डाल के एनिवर्सरी लिख लें, या मग लिख के डैश हस्बैंड लिख लें। यानी कोई भी चीज़ जो कि आपने अपने रिकॉर्ड के लिए रखनी है, कभी आपको चेक करना पड़े तो आप उसका एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, या लैपटॉप या आप जो एक्सेल जो वर्कशीट होती है वो आप मेंटेन करते हैं। तो ये बेसिकली सिर्फ रेफरेंस के लिए होता है। आप कोई भी SKU खुद ही कोई नंबर जो है अपने प्रोडक्ट को आप असाइन कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड जो है उसको ट्रैक करने के लिए। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसके लिए सिंपल आपने ChatGPT पे जाना है, वहाँ पे आपने लिखना है कि मुझे 40th वेडिंग एनिवर्सरी का जो मग है उससे रिलेटेड एक मुझे डिस्क्रिप्शन लिख दे। मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड की क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी बन रही थी, मेरी कोशिश थी छोटी वीडियो बनाऊँ। सिंपल मैंने चूँकि ऑलरेडी मैं वाइफ का जो मग है वो मैं अपलोड कर चुकी थी, उसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया है। उसने मुझे जनरल एक न्यूट्रल से उसने मुझे डिस्क्रिप्शन लिख के दी थी। याद रखें ChatGPT हमेशा मिस्टेक करता है, आपने कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, हमेशा पहले पढ़ना है कि उसने आपको क्या
जनरेट करके दिया है, क्या आपने प्रॉम्प्ट दिया था और उसने आपको क्या डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दी है, वो डिस्क्रिप्शन जाके आपने लिखनी है। क्योंकि यही चीज़ें पढ़ के तो आपके कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट ख़रीदनी है, कन्विंस होना है। इसलिए आपने सिंपल चैट जीपीटी पे ट्रस्ट नहीं करना कि वो हर चीज़ आपको सही लिख के देगा। अब वो प्रोडक्ट क्या वेट पूछ रहा है आपसे कि आपके प्रोडक्ट का वेट कितना है, उसके लिए सिंपल आपने जाके 11 आउंस का मग कितने क्या वेट होता है, उसके लिए वो 400 ग्राम बता रहा था। मैंने वहाँ जाके केजी और ग्राम्स की ऑप्शन है, ग्राम्स की ऑप्शन पे क्लिक करना है और वहाँ पे जाके आपने 400 ग्राम लिख देना है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है सिंपल जो साइज़ है आपके जो फ्लायर है उस पर आपने 28, 24 और 1 लिख देना है। और इसके बाद आपकी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हो जाएगी, यानी पब्लिश हो जाएगी। दराज हमेशा 2 या 3 दिन लेता है। QC यानी क्वालिटी टेस्ट वो चेक करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट किस किस्म की है और उसके बाद वो आपकी प्रोडक्ट लाइव कर देते हैं। तो ये मेरी कोशिश थी कि मैं आपको जल्दी से बता सकूं किस तरह आपने प्रोडक्ट अपलोड करनी है। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सीपिंटो से आपको पेमेंट कैसे मिलेगी। अगर आप दराज के थ्रू ये काम करें, जैसे ही आप दराज पे सबसे पहले आप अपना मॉकअप जैसे मैंने आपको सिखाया है उस तरह आपने वहाँ पे पिक्चर लगानी है, इमेज लगाना है, उसकी साइड लिस्टिंग की साइड डिटेल्स लिखनी है। जैसे ही आपको वहाँ पे ऑर्डर आता है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, आपने वही सेम जो इमेज है जो फाइल है उस फाइल को आपने सीपिंटो पे जाके मग पे पेस्ट करना है। उसी तरह जैसे मैंने आपको सारा कुछ दिखाया है आपने उनको पेमेंट करनी है। जैसे ही उनको पेमेंट मिलेगी वो आपको ईमेल भेज देंगे कि आपका ऑर्डर जो है हम ऑर्डर प्रिंट करके आपके जो कस्टमर तक पहुंचा देंगे। और जैसे ही आपका कस्टमर पैसे देता है सीपिंटो उनसे पैसे लेकर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। सीपिंटो पे ऑप्शन है, जब आप वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हैं वहाँ पे ऑप्शन है कि वहाँ पे अपने बैंक के अकाउंट नंबर और बैंक का नाम लिखते हैं और इस तरह सीपिंटो आपके बैंक अकाउंट में आपका जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफ़र कर देता है। अगर दराज के अलावा आप सिंपल फेसबुक के थ्रू कर रहे हैं ये काम या इंस्टाग्राम पे आपने अपनी एक पेज बनाया हुआ है, शॉपिंग पेज बनाया हुआ है, वहाँ पे आपको ऑर्डर आएगा तो जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा आपने वो इमेज लेकर पहले आपने वहाँ पे पोस्ट क्रिएट की, वहाँ पे पोस्ट अपलोड की। जैसे ही आपके किसी फॉलोअर ने किसी भी कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया आपने सीपिंटो की वेबसाइट पर जाकर उसी प्रोडक्ट पे टी-शर्ट है तो टी-शर्ट पे जाके वो डिज़ाइन पेस्ट करना है, मग है तो मग पे पेस्ट करना है, सीपिंटो को पे करना है और उसके बाद सीपिंटो वो जो प्रोडक्ट है वो आपके कस्टमर तक डिलीवर कर देगी। जी ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी तमाम क्वेश्चंस के आपका आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।